नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। मोदी सरकार 2 में अमित शाह को गृहमंत्री बनने के बाद से ही कश्मीर को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो है कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने के लिए गृहमंत्री क्या कदम उठाएंगे। वैसे भी अमित शाह लोकसभा चुनाव में रैलियों के दौरान जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का वादा कर चुके हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर हमारा है। और अगर कोई कहता है उसको देश से अलग करेंगे तो देश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 हटाना नहीं चाहती। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है धारा 370 को हम हटा। मगर बुधवार को जब सदन में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को लेकर सांसदों ने सरकार से सवाल किया तो सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया उसके बारे में किसी को उम्मीद भी नहीं थी। यानी कि गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में हाँ भी नहीं कहा गया और इससे इनकार भी नहीं किया गया। दरअसल 26 जून को सदन में सांसद प्रभात झा, छाया वर्मा, सुखराम सिंह यादव और विशंबर प्रसाद निषाद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को लेकर सरकार से सवाल किया। सांसदों ने सवाल किया कि सरकार का अनुच्छेद 370 और 35A पर क्या रुख है, आतंकवाद को खात्मा के लिए सरकार ने क्या रणनीति बनाई है। बीजेपी सांसद प्रभात झा ने राज्यसभा में पूछा, क्या अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? डिफेंस, विदेश और वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य सारे कार्यों के लिए क्या केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है? क्या अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक है? अगर ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है तो क्या सरकार इसे हटाने पर विचार कर रही है? इस पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया। किशन रेड्डी ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था है जिसका भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भाग 21 में उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 35A को लेकर बताया कि राष्ट्रपति के 1954 में जारी आदेश से इसे संविधान में दर्ज किया गया है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि विशेष दर्जे के कारण राष्ट्रपति राज्य सरकार से परामर्श के बाद आदेश जारी करते हैं। हालांकि गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने अनुच्छेद 370 और 35A पर जवाब जरूर दिया, लेकिन इससे कहीं भी ये पता नहीं चला कि सरकार इन्हें हटाना चाहती है या नहीं। बता दें कि इससे पहले सांसद असदुद्दीन ओवैसी और अजय कुमार ने जम्मू कश्मीर में परसीमन की खबरों को लेकर सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए राज्य में परसीमन संबंधी कार्य पर विचार कर रही है। इसका भी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। बता दें कि हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A का हल निकालने के लिए परसीमन की योजना बना रही है। हालांकि बाद में गृह मंत्रालय ने परसीमन आयोग के गठन पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया था कि इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। मगर फिर भी जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय की कमान संभाली है तब से ही वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सरकार के दिग्गजों के साथ बैठक ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों का हल निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं। मगर जिस तरह से धारा 370 और 35A को हटाने पर गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जवाब दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।